हर भारतीय इंसान इस बात को जानता है कि 26 जनवरी को एक नेशनल हॉलिडे होता है, यानी सरकारी छुट्टी। सरकारी छुट्टी 2 और दिन होती है, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर। बट 26 जनवरी को जो नेशनल हॉलिडे होता है ये रिपब्लिक डे के लिए होता है। बट ये रिपब्लिक डे दरअसल क्या चीज है और क्यों हम 26 जनवरी को ही रिपब्लिक डे मनाते हैं? बहुत लोगों को यह भी कंफ्यूजन होता है कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में क्या अंतर है। तो इसलिए जिज्ञासिम के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रिपब्लिक डे की कहानी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं आपको कि अगर आपको हिस्ट्री से रिलेटेड ऐसी ही कहानी अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल जिज्ञासिम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी शुरू होती है 15 अगस्त 1947 को, जिस दिन भारत को ब्रिटिश राज से आजादी मिली। अब भारत को ब्रिटिश राज से आजादी तो मिल गई, बट हमारे पास अपना कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, कोई संविधान नहीं था। हम वही सारे कानून, रूल्स, रेगुलेशंस फॉलो कर रहे थे जो ब्रिटिश लोगों ने हमको दिए थे। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि अपना संविधान होना कितना ज्यादा जरूरी था। अपने संविधान का होना इतना जरूरी है, इस बात की गंभीरता को समझते हुए एक ग्रुप का संगठन किया गया। इस ग्रुप का नाम था द ड्राफ्टिंग कमिटी और इस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे मिस्टर B.R. अम्बेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी की जिम्मेदारी थी कि उनको भारत के लिए एक प्रॉपर परमानेंट संविधान बनाना था। इस कमेटी ने बहुत विचार विमर्श किया और 2 साल 11 महीने 18 दिनों के बाद एक ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया। 26 नवंबर साल 1949 को इस ड्राफ्ट को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट कर लिया और इसीलिए आज हम 26 नवंबर को नेशनल लॉ डे या फिर संविधान दिवस के नाम से मनाते हैं। तो अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 26 नवंबर साल 1949 में ही इस संविधान को अडॉप्ट कर लिया था, बट फिर भी हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी को। क्यों? उसकी कहानी कुछ ऐसी है कि जब अंग्रेज भारत पे राज कर रहे थे तब साल 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक सभा बैठाई। इस सभा में पंडित नेहरू डोमिनियन स्टेटस का विरोध कर रहे थे। डोमिनियन स्टेटस, ब्रिटिश सरकार ने एक ऐसा सिस्टम बनाया था जिसमें वो ये कह रहे थे इंडियंस को कि आप अपने देश की सरकार को चला सकते हैं, बट आपके देश का जो लीडर रहेगा वो ब्रिटिश सरकार ही रहेगी। तो इस चीज का विरोध करने के लिए पंडित नेहरू ने 1929 में यह अधिवेशन किया कांग्रेस का। उसमें पंडित नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की, यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस। डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए हमको, हमारे देश पे सिर्फ हमारा ही राज होगा। उसके बाद अगले ही महीने पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन को पास कर दिया गया। फिर पंडित नेहरू ने लाहौर में तिरंगे को लहराया था और ये तारीख कौन सी थी? 26 जनवरी। उस दिन के बाद से लेकर 1947 तक 26 जनवरी को इंडिया में इंडिपेंडेंस डे मनाते थे। बट साल 1947 में इंडिया को एक्चुअली इंडिपेंडेंस मिली 15 अगस्त को। ऐसा कहा जाता है कि ब्रिटिश लोगों ने 15 अगस्त के ही दिन को चुना भारत को इंडिपेंडेंस देने के लिए, क्योंकि 15 अगस्त ब्रिटिश लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन था। क्योंकि 15 अगस्त के दिन ही एलाइड फोर्सेस की जीत हुई थी जापान के ऊपर, 15 अगस्त साल 1945 को, यानी हमारी आजादी के 2 साल पहले। तो इसीलिए 15 अगस्त ब्रिटेन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन था, इसीलिए उन्होंने ये दिन डिसाइड किया हमको इंडिपेंडेंस देने के लिए। तो इसीलिए अक्सर इस बात के लिए ऐसा भी कहा जाता है कि ब्रिटिश लोगों ने इंडिया को इंडिपेंडेंस भी उसी दिन दिया जिस दिन की उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस थी, जिस दिन उनको जीत मिली थी। तो कुल मिला के बात यह है कि 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस या रिपब्लिक डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 26 जनवरी साल 1950 में भारत के संविधान को लागू कर दिया गया था। बहुत लोग 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस से कंफ्यूज कर देते हैं। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है। 15 अगस्त साल 1947 में हमको ब्रिटिश राज से आजादी मिली थी और 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ था। दिल्ली में रेड फोर्ट पे बहुत सेलिब्रेशंस की जाती हैं। राजपथ पे एक जबरदस्त परेड होती है जिसमें भारत अपनी मिलिट्री माइट को और अपने कल्चर को सेलिब्रेट करता है। तो ये तो थी कहानी भारत के गणतंत्र दिवस की। अगर आपको ऐसी हिस्ट्री की कहानियों में इंटरेस्ट है तो आप मेरा इंस्टाग्राम पेज जरूर फॉलो करें, उसका लिंक आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा और मैंने अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है।